हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलारा अकेडमी। जैसा कि हम रीजनिंग में चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर 6 है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस है। ओके, कि इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी डायरेक्शन है और कितने डिस्टेंस पे मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी होती है। ओके, तो डायरेक्शन सबसे पहले हम, जो आपकी नोटबुक होती है, आपका फेस किसी भी साइड हो, जो आपकी नोटबुक होती है उसके जो ऊपर की साइड होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है। ठीक है, आपका फेस चाहे किसी भी साइड में हो, जो आपकी नोटबुक है उसके ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। और जो आपका राइट हैंड होगा जिस भी साइड, उस साइड आपका ईस्ट होगा, और जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा उस साइड आपका वेस्ट होगा। ओके, तो ये डायरेक्शन आप किसी भी लाइन में बैठे हो, किसी भी तरह आपका फेस हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, हमेशा जो नॉर्थ होगा वो ऊपर की साइड होगा, साउथ होगा वो नीचे होगा, राइट में ईस्ट होगा और लेफ्ट में वेस्ट होगा। ओके, और यहां से आपका इनमें जो सब डायरेक्शन रहेंगे इनके बीच के, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ओके, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। तो ये इनकी सब डायरेक्शन भी रहेंगी। जो इनके जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गई उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट और साउथ के बीच में आ गई साउथ ईस्ट। ओके, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट हो गई, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गई। तो ये डायरेक्शन आपको सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इस चैप्टर में अगर हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो ये ध्यान रखना है, मेन जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ रहेगा, नीचे की तरफ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको 5 किलोमीटर वेस्ट में जाना है, तो आप यहाँ से लीजिए एक मेन पॉइंट लीजिए, वहां से आपको 5 किलोमीटर वेस्ट में चले जाइए। आप यहाँ पे आ गया 5 किलोमीटर वेस्ट। ओके, अब कि आपको नॉर्थ में जाना है, तो अब देखिए आपका नॉर्थ यहाँ से, अब आपको यहाँ से जाना, नॉर्थ में आपको 4 किलोमीटर जाना है। तो अब यहाँ का नॉर्थ देखिए कहाँ पे है, यहाँ का नॉर्थ कहाँ पे है, ऊपर की साइड। तो आपको नॉर्थ में 4 किलोमीटर। ओके, अब जो भी अगला मूवमेंट होगा, आगे बोलते कि आपको 3 किलोमीटर वेस्ट में जाना है, तो आपको यहाँ से ही जाना है। जहां पे आप पहुंच गए हो वहां से आपको अगला मूवमेंट करना है। आपको 3 किलोमीटर वेस्ट में जाना, तो यहाँ से जाओगे आप 3 किलोमीटर वेस्ट। ओके, अगर आपको आगे साउथ में जाना है तो अब यहीं से जाओगे साउथ में। ओके, जहां तक आप पहुंच गए हो, जहां डायरेक्ट जिस पॉइंट पे आप पहुंच गए हो उस पॉइंट से अगली डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करनी है। ओके, अब देखिए यहाँ से, तो ये डायरेक्शन का था हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बना भी लीजिए अपनी नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए एक आ जाता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। डिस्टेंस अगर यहां से पूछ लिया जाए, जैसे कि ये आ जाता है, यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ पे ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे सी। तो ये पूछ लिया जाए कि बी से सी का वो डिस्टेंस कितना होगा। ओके, बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ से कोई ए से बी की साइड गया है, बी से सी पे गया है। ओके, ये आपको ऐसे आ जाइए, ये बेटर रहेगा आपको समझने में। ए बी, यहां से पूरी डायरेक्शन बना देता हूं मैं, सी। अब यहां से ए से बी की तरफ गए हो, बी से सी। अब पूछ लिया जाए कि ए से सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा। ओके, ए से सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिस्टेंस भी पूछे जा सकती है। पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम
डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। ओके, पहले हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे उसमें हम ये पाइथागोरस थ्योरम इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने डायरेक्शन आपको लिख लेनी है अपनी, ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कोई भी क्वेश्चन शुरू कर रहे हो आप डायरेक्शन का, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन जरूर बना लीजिए अपनी। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य वॉक्स फॉर 17 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सूर्य वॉक्स फॉर चलता है 17 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की साइड 17 किलोमीटर ईस्ट की साइड चलता है। तो आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो यहाँ से लेना है, चाहे ईस्ट की तरफ जाओ, चाहे नॉर्थ, चाहे साउथ वेस्ट, चाहे साउथ, चाहे नॉर्थ ईस्ट, किसी भी साइड जाओ, आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेना है। सूर्य 17 किलोमीटर ईस्ट की साइड चलता है, तो यहाँ से हम 17 किलोमीटर अपने एस्टिमेट से हम यहाँ पे 17 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 17 किलोमीटर यहाँ पे ईस्ट की साइड। देन उसके बाद ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। ही टर्न लेफ्ट, अब देखिए यहाँ से सूर्य वो इस साइड गया है। अब उसके बाद क्या होता है, ही टर्न लेफ्ट, अब वो यहाँ से जा रहा है, तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा, ऊपर की साइड। फिर वो ऐसे चल के जा रहा है यहाँ से, तो उसका लेफ्ट कहाँ पे होगा, ऊपर की साइड। वो लेफ्ट की तरफ घूमता है, टर्न करता है और 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर, यहाँ पे पहुंच गया। ओके, पहले सूर्य टुवर्ड्स ईस्ट की साइड जाता है, उसके बाद लेफ्ट की तरफ टर्न करता है और 15 किलोमीटर चलता है। देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न अगेन, और वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से लेफ्ट में घूम जाता है, एंड वॉक फॉर 17 किलोमीटर, और कितना चलता है, 17। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गया, यहाँ पे जा रखा है, अब यहाँ से गया है, तो इसका लेफ्ट टर्न कौन सा होगा, ये वाला इस साइड हो जाएगा लेफ्ट टर्न, और वो 17 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ये तो है नहीं कि 17 किलोमीटर यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 17 किलोमीटर है तो यहाँ तक भी 17 किलोमीटर ही होगा। नहीं, हम इसको आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 17 किलोमीटर इतना है, तो यहाँ पे भी 17 किलोमीटर ये रहेगा। ओके, देखिए अगर हमने यहाँ पे 17 किलोमीटर इतना लिया है, तो यहाँ पे भी 17 किलोमीटर सेम ही लेंगे, क्योंकि 17 किलोमीटर तो सेम डिस्टेंस है। ओके, अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ फार इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूर है। देखिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे है। ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था, अब कहाँ पे है, यहाँ से है। ओके, अब ये डिस्टेंस आपको बतानी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अब बताइए, अगर ये डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये डिस्टेंस 15 है तो ये कितनी होगी, ये भी तो 15 होगी ना, क्योंकि अगर ये 17 है तो ये भी 17 है। अगर ये 15 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो यहाँ भी 15 ही होगी। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, और अब वो यहाँ पे है सूर्य, वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो 15 किलोमीटर है। ओके, बुक में कैसे करना है, आपको ये बना के दिखाना है। ठीक है, आपको ये बना के दिखाना है पूरा, ये नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर लिख दो। आपको ये पूरा डायग्राम बना के दिखाओगे अच्छी तरह से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पे हो, 15 किलोमीटर पे है। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विराट वाक्स, सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए। साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए विराट वाक्स 20 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। विराट चलता है 20 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ से चलेगा। नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे, यहाँ पे कितना चलता है 20 मीटर। ओके, यहाँ से 20 मीटर। नोट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट, अब वो यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर की साइड। अब उसका लेफ्ट, राइट तो ये हो गया, लेफ्ट इस साइड हो जाएगा और वो लेफ्ट में टर्न करता है और वो कितना चलता है 40 मीटर यहाँ से। हम अपने एस्टिमेट से लिख रहे हैं भैया 20 है तो लगभग इसका डबल क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 40 मीटर वो लेफ्ट में। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। फिर अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। वो फिर से लेफ्ट टर्न करता है और कितना चलता है 20 मीटर। अब यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा नीचे की साइड और कितना आता है 20 मीटर। ठीक है, वो फिर से नीचे की लेफ्ट में आता है 20 मीटर। एट लास्ट अंत में ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। ही टर्न राइट, अब देखिए आपको यहाँ से अब वो उसका फेस नीचे की साइड है। ओके, उसका फेस ऐसे है। अब वो यहाँ से आपको राइट करेगा तो इस साइड जाएगा ना। उसका फेस देख के आपको करना है कि उसका लेफ्ट किस साइड है, राइट किस साइड है। अब देखिए एट लास्ट वो यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से वो 20 मीटर राइट जाता है तो उसका फेस ऐसे है, ऐसे तो उसका फेस इस साइड हो जाएगा, राइट हैंड ये है तो यहाँ से उसका फेस यानी वो इस साइड जाता है 20 मीटर। ओके, यहाँ पे पहुंच गया। क्लियर। अब देखिए विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब देखिए यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में, आपको यहाँ से चला था, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये तो नॉर्थ साउथ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट है। तो उसका फेसिंग नाउ कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में है। ओके, तो ये पूछ लिया कि आपको कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये भी तो पूछ सकता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप ये भी बता सकते हो। देखिए ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। ये अगर 40 मीटर है तो ये भी कितना रहेगा 40 मीटर, तो ये रहेगा। आपसे पूछ रखा सिर्फ डायरेक्शन। अगर आपसे पूछ ले कि डिस्टेंस कितनी है तो देखिए 40 मीटर तो ये है और 20 मीटर ये है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो 60 मीटर की डिस्टेंस पे है। आपको ये पूछ रखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो 60 मीटर, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ तक है। ये पूछे कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। 20 यहाँ से, 40 यहाँ से, 60, 20 यहाँ से 80 और 20 यहाँ से 100 मीटर। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये पूछे कौन सी डायरेक्शन है, तो वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ये पूछे स्टार्टिंग से कितनी डिस्टेंस पे है, तो 60 मीटर पे हो गया। ये पूछे स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कवर मतलब यहाँ से चल के गया ये, तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके, ये डायरेक्शन बना लिया हमने। प्रत्येक क्वेश्चन में डायरेक्शन आपको जरूर बनानी है। क्वेश्चन है अब
ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। एक पर्सन एक स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स, और नॉर्थ की साइड कितना जाता है 9 किलोमीटर। हम यहाँ तक ले जाते हैं कि वो 9 किलोमीटर नॉर्थ की साइड गया है। ओके, आगे है देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर। देन ही टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट में घूम जाता है, यहाँ से जा रहा है ऐसे, तो उसका लेफ्ट इस साइड हो गया, और लेफ्ट में कितना जाता है वो 12 किलोमीटर। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, ट्रेवल 12 किलोमीटर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँच गया हुआ था, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। ओके, अब ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया है इसी क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में एक यहाँ से 90 डिग्री का है, जो ये डिस्टेंस होती है ना, वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के इक्वल इस डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। ओके, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के इक्वल इस डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए, जैसे ए बी और सी, ये 4 है, ये 3 है, तो पूछा जाए कि ये कितना होगा, तो ए और सी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होगा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। ए और सी का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है, ए से बी 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी से सी 4 है, 4 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर 25। ओके, ए सी का स्क्वायर यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर 25। ओके, ए सी का स्क्वायर हो गया 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ ए सी का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास जो ए से सी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 रहेगी। ओके, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, तो इनमें इन दोनों का जो स्क्वायर का ऐड होगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। नहीं, इन दोनों के स्क्वायर का ऐड इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, जो ये फॉर्मूला लिखा हमने, इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। देखिए अभी देखिए क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा। हम कोई भी इनको पॉइंट को नेम दे सकते हैं, ए बी और सी। ओके, अब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पे ए सी निकालना है तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी और सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का हमें तो निकालना है, तो ए सी हम ए बी की डिस्टेंस है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस बी और सी की डिस्टेंस है वो 12 है,
12 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर निकालेंगे हम। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 12 का स्क्वायर 144। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ये आ जाएगा AC का स्क्वायर 81 और 144 को ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 4 और 8 12, 2 कैरी 1 कैरी 1 और 1 225 आ गया। अब आपको अगर स्क्वायर लर्न है, देखिए स्क्वायर का यूज रीजनिंग में प्रत्येक चैप्टर में हो रहा है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर लर्न है स्क्वायर, तो ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे 15 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा AC इक्वल टू, AC की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास जो A से C की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, तो किलोमीटर। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना आपको मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। विजिट 12 किलोमीटर साउथवर्ड, विजय ने ट्रेवल किया कितना, 12 किलोमीटर साउथवर्ड, साउथ की साइड। देन टर्न लेफ्ट, अभी तक हम करते आ रहे हैं कि टर्न लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट की तरफ टर्न कीजिए। एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, और उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है। देन टर्न लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट में टर्न किया है। एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर, और फिर से 12 किलोमीटर का ट्रेवल किया है। हाउ फार वॉज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। ऐसे क्वेश्चन हम फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक 5th क्वेश्चन और देखिए। ए मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है नॉर्थ की साइड। देन ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, और उसके बाद वहां से 4 किलोमीटर पहुंचने के बाद ईस्ट की साइड 6 किलोमीटर। एंड फर्दर ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, और फिर नॉर्थ की साइड 4 किलोमीटर। हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। कर सकते हुए क्वेश्चन भी, अगर नहीं होता है तो हम कल की क्लास में इसको सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने हैं। 3 क्वेश्चन मैंने इनको कम्प्लीटली सोल्व करवा दिया है। 2 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया है, आप इनको अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेंगी वो आपके नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतने ही। आपको डायरेक्शन के बारे में जरूर 1-2 बार आपको करके देखना है कि यहाँ से नॉर्थ किस साइड है। अगर नॉर्थ में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें लेफ्ट टर्न करना है तो किस साइड करेंगे, राइट टर्न करना है तो किस साइड करेंगे। साउथ में जा रहे हैं तो लेफ्ट टर्न करेंगे तो किस साइड जाएगा, राइट टर्न करेंगे तो देखिए कंफ्यूजन रहता है इसमें। एक बार देखिए आप, अगर हम डायरेक्शन बना लेते हैं, यहाँ से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट। अगर हम साउथ नॉर्थ में जा रहे हैं, राइट टर्न करना है तो इस साइड कर लेंगे हम। नॉर्थ में जा रहे हैं तो राइट टर्न इस साइड हो जाएगा। बट अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो हमारा राइट टर्न किस साइड होगा, हमारा राइट टर्न हो जाएगा इसके अपोजिट। ओके, तो इन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपका राइट हैंड इस साइड है, तो ये हो गया। अगर आप नीचे की साइड, इस साइड आपका फेस है तो आपका राइट हैंड किस साइड होगा, इस साइड हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, तो इनको अच्छी तरह से आपको समझना है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।